राधे राधे, हर हर महादेव, जय जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। मित्रों, गुप्त नवरात्रों के ऊपर ये वीडियो बनाई जा रही है। बहुत से लोगों के प्रश्न हो रहे हैं, गुरुजी गुप्त नवरात्रि कब से शुरू हो रहे हैं, किस समय कलश स्थापना करें, किस रूप से पूजा करें, कृपा कर मार्गदर्शन करें, हमें बताएं। तो मित्रों, मैं बताना चाहूँगा, गुप्त नवरात्रि इस बार 22 जनवरी 2023 दिन इतवार से प्रारंभ हो जाएंगे और 30 जनवरी को ये गुप्त नवरात्रि समाप्त होंगे। माह के महीने में ये गुप्त नवरात्रि पड़ते हैं। वैसे तो साल में 2 बार गुप्त नवरात्रि आते हैं, माह के महीने में और आषाढ़ के शुक्ल पक्ष से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होते हैं। 2 बार सात्विक नवरात्रि होते हैं, चैत्र के और आश्विन के। चैत्र नवरात्रों में और आश्विन नवरात्रों में आप सभी गृहस्थी लोग अपने घरों में माँ के 9 रूपों की पूजा करते हैं, नव दुर्गा का ध्यान करते हैं। माँ नव दुर्गा को सात्विक रूप से मिष्ठान फल आदि चढ़ा करके प्रसन्न करते हुए यज्ञ आदि करते हैं। लेकिन गुप्त नवरात्रों में माँ के 9 नहीं 10 स्वरूपों की, काली, छिन्नमस्ता, मातांगी, धूमावती, कमला देवी, बगलामुखी आदि जो माताएं हैं, 10 महाविद्याएं हैं, 10 महाविद्याओं की इसमें पूजा की जाती है। इसलिए इसे साधारण नवरात्रि न समझें, साधारण रूप से इसकी पूजा नहीं की जाती। जिस तरह से कलश स्थापना उसमें होती है सात्विक नवरात्रों में, इसी प्रकार से इसमें भी कलश स्थापना की जाती है। उन नवरात्रों की जो चैत्र में सभी गृहस्थी लोग करते हैं, उसमें इनकी अधिष्ठाता देवी माँ दुर्गा देवी होती है। माँ दुर्गा का स्वरूप होता है, सात्विक स्वरूप होता है। लेकिन गुप्त नवरात्रों की अधिष्ठात्री देवी माँ काली है, क्योंकि इनका जो स्वरूप है, प्रथम स्वरूप है काली का स्वरूप है। काली माता इनकी अधिष्ठात्री देवी है, इसलिए इसमें सर्वप्रथम माँ काली का आह्वान किया जाता है, माँ काली की पूजा की जाती है। जिस तरह नवरात्रों में हम नव दुर्गा की पूजा करते हैं, जिस तरह कलश स्थापना के समय हम लाल वस्त्र लगा करके, चुन्नी उड़ा करके माता को स्थापित करते हैं, कलश पर लाल वस्त्र चढ़ाते हैं, इसी प्रकार से इसमें काले वस्त्र को महत्व दिया गया है। काले वस्त्र से इसमें माँ नवदुर्गा की पूजा करनी चाहिए, कलश पर काली चुन्नी लगानी चाहिए, माँ काली की मूर्ति रखनी चाहिए और माँ काली की मूर्ति रख करके माँ 10 स्वरूपों का, बगलामुखी, धूमावती, माँ कामाख्या, कमला देवी, छिन्नमस्ता, मातांगी आदि नामों का जाप करना चाहिए और काली माता का आह्वान करना चाहिए। क्योंकि ये पूजा गुप्त नवरात्रि जो है ये गृहस्थियों के लिए बने ही नहीं है। गृहस्थी नहीं करने, गृहस्थियों को अपने घर में इस गुप्त नवरात्रों के लिए कलश स्थापना नहीं करनी चाहिए। करनी है, इच्छा है करने की, तो गुप्त रूप से करने होंगे। किसी को इसके बारे में जानकारी ना हो, किसी को इसके बारे में पता ना लगे। गुप्त रूप से माता की आह्वान करना है, गुप्त रूप से माँ काली का ध्यान करना है, कलश स्थापना करनी है। तंत्र साधनाओं की देवी माँ अधिष्ठात्री जयंती मंगला काली आदि मंत्रों का, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का आपको जाप करना है। इसमें माता के तामसिक स्वरूप की पूजा होगी। माता को तामसिक स्वरूप मान करके, ध्यान करके माता को बलि स्वरूप जो भी आप चढ़ाना चाहें, नारियल, जिस तरह से हम सात्विक पूजा में नारियल चढ़ाते हैं, नारियल से माता को प्रसन्न करते हैं। इसमें नारियल की भेंट ना लेकर के माता को किसी प्रकार से रक्त आदि की बलि भी प्रदान की जाती है। हम उन नवरात्रों में माता को शहद से प्रसन्न करते हैं, लेकिन इसमें शहद न चढ़ा करके माता को किसी प्रकार से अन्य वस्तुओं का जो है दिया जाता है। तो ये पूजा गृहस्थियों को बहुत सोच समझ करके करनी चाहिए। किसी विद्वान ब्राह्मण से, साधक से सलाह लेकर के करनी चाहिए, क्योंकि इसमें माँ काली के स्वरूप का ध्यान किया जाता है। वैसे ये पूजा जो है वो माता काली के आह्वान के लिए, तंत्र साधकों के लिए, बड़े बड़े मठ मंदिरों के लिए, जहाँ पर माँ काली के स्वरूप का बगलामुखी माता, धूमावती देवी, मातांगी, कमला आदि देवी का जो मंदिर है, कामाख्या देवी का मंदिर है। कामाख्या देवी में इस समय पर गुप्त नवरात्र में बड़े हर्षोल्लास के साथ गुप्त नवरात्रों का पर्व मनाया जाएगा। तो इसलिए ये पूजा तंत्र साधनाओं के लिए की जाती है। आजकल हम थोड़ा सा जो जानकारी किसी अखबार में पढ़ ली या किताब में पढ़ ली, तो उसे सत्य मान करके उसे करना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन हमारे विद्वानों ने यदि इसे गुप्त रखा है, गुप्त रूप से माता काली की पूजा के लिए कहा है, तो इसका मतलब गुप्त है
तो गुप्त रहने दीजिए, गृहस्थी में इसे मत लाइए, गृहस्थी में ला करके इसकी पूजा मत कीजिए। करनी है तो किसी विद्वान ज्योतिष ब्राह्मण आदि की सलाह लेकर के करें, क्योंकि मंत्र का भी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अब एक व्यक्ति की स्त्री बीमार हो गई, उसे किसी ने कह दिया भाई तू ये मंत्र का जाप कर ले, भार्या रक्षतु भैरवी, भार्या रक्षतु भैरवी, भार्या रक्षतु भैरवी, हे भैरवी माता मेरी पत्नी की रक्षा कर। अब वो थोड़ा अनाड़ी था, घर गया, घर पहुंच करके जो पत्नी बीमार थी उसके स्वास्थ्य के लिए जाप करने लगा। क्या बताया था? भार्या रक्षतु भैरवी। उसने जाप किया भार्या भक्षतु भैरवी, भार्या भक्षतु भैरवी, हे भैरवी मेरी पत्नी का भक्षण करो। ये मंत्र का जाप करने लगा, भार्या भक्षतु भैरवी, भार्या भक्षतु भैरवी। अब बार बार जब देवी का आह्वान करने लगा भार्या भक्षतु भैरवी, तो माँ भैरवी ने उसकी पत्नी का भक्षण कर लिया। अब वो पंडित जी के पास गया, महाराज आपने तो बताया था कि इस मंत्र का जाप करने आपकी पत्नी बच जाएगी, लेकिन वो तो मर गई। कौन सा मंत्र का जाप किया? भार्या भक्षतु भैरवी। अरे मूर्ख, मैंने तो तुझे भार्या रक्षतु भैरवी, भार्या रक्षतु भैरवी मंत्र बताया था। तो कभी भी मंत्र जो आप आह्वान कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, उसकी सात्विकता होनी परमावश्यक है। किसी ब्राह्मण का से परामर्श, जैसे बिना डॉक्टर के दवाई लेने से इन्फेक्शन हो जाता है, साइड इफेक्ट हो जाता है, इसी प्रकार मंत्र का भी साइड इफेक्ट होता है। इसलिए इन गुप्त नवरात्रों को साधारण नवरात्रे मत समझना, साधारण हल के रूप में मत लेना। अगर आपको इनकी साधना करनी है, पूजा करनी है, तो किसी विद्वान ब्राह्मण से सलाह लेकर के ही गुप्त नवरात्रों की का कलश स्थापना करें। कलश स्थापना यदि करनी है तो किसी ब्राह्मण से सलाह लेकर के करें। तो भाइयों और बहनों, यह गुप्त नवरात्रे, इन्हें गुप्त ही रहने दें। किसी तंत्र साधकों को ही इसकी पूजा करने दें, क्योंकि इसकी पूजा विशेषकर शमशान में की जाती है, काली मंदिर में की जाती है, किसी बड़े मठ आदि में की जाती है, कामाख्या देवी जैसे सिद्धपीठ में की जाती है। काली के मंदिरों में इस पूजा का विशेष आह्वान होगा, विशेष आप जाकर के देखेंगे तो विशेष रूप से माता की पूजा चल रही होगी। तो गृहस्थियों के लिए ये पूजा बिल्कुल नहीं है, गृहस्थियों को इस पूजा को नहीं करना चाहिए। हाथ जोड़कर माता को, नवदुर्गा को प्रणाम करना चाहिए, माता का आह्वान करना चाहिए, माता का धन्यवाद करना चाहिए, जिससे माता सात्विक रूप से बनी रहे। क्योंकि काली माता की अगर आप पूजा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको उनका निर्वाह करना होगा, बार बार उनके लिए भोग देना होगा, और नहीं दोगे तो आपको कष्टों को झेलना होगा। क्योंकि ये तांत्रिक महाविद्याओं की अधिष्ठात्री देवी है, 10 महाविद्याओं की पूजा है। इसलिए बार बार जोर दे करके कह रहा हूँ कि गृहस्थियों को इस पूजा को बिल्कुल भी अपने घरों में कलश स्थापना नहीं करनी चाहिए। कलश स्थापना करनी है तो गुप्त रूप से करें, और ऐसे करें कि आप शुद्ध रहें और मन में शुद्ध विचार चले, हर प्रकार से आप शुद्धता बना करके रखें। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा, जितना मुझे जानकारी है, जितना मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, कि गुप्त नवरात्रों की पूजा साधकों के लिए है, गृहस्थियों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। आपको पूजा करनी है तो चैत्र नवरात्रों में करना और शरदीय आश्विन नवरात्रों में करना। उससे अलग किसी प्रकार की तंत्र साधनाओं के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो, ये आप लोगों के लिए नहीं है। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारा नंबर इसी पे फ्लैश हो रहा है। कभी भी आपको अपनी जन्मपत्री दिखानी है, किसी बारे में आपको पूछना है, और अन्य किसी प्रकार की समस्या के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इन गुप्त नवरात्रों में हमारे द्वारा भी माता के इन 10 स्वरूपों की पूजा आराधना की जाएगी। यदि आप भी अपने लिए इस पूजा को करवाना चाहते हैं, इस गुप्त नवरात्रि में माता के लिए सेवा करना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जिससे कि आपके लिए भी इन गुप्त नवरात्रों में माता को हाजिरी लगा दी जाएगी। हम सिद्धपीठ माँ काली में इस पूजा का आह्वान करेंगे, इस पूजा को करेंगे। आप भी हमारे साथ इस पूजा में सम्मिलित हो सकते हैं। राधे राधे, हर हर महादेव। माँ नवदुर्गा, माँ जगदम्बे आप सबका कल्याण करे, आप सबकी रक्षा करे। ऐसी कामना के साथ आप सभी से आग्रह करूँगा कि हमारी YouTube वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे भी इस वीडियो को भेज दिया करें, जिससे कि सबको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। हर हर महादेव, जय माता दी, सभी का कल्याण माँ जगदम्बे करे। राधे राधे।